ओके क्लास, हमारा आज का लेक्चर नंबर जो 28 है वो आपके पास रिगार्डिंग द डेटाबेस सिक्योरिटी है। डेटाबेस सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि आपका ज़ाहिर है डेटाबेस जो है वो आपने आपके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट रखता है जितनी कि आपकी कोई कीमती चीज़ होती है। और आप चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कोई स्टील ना कर ले या उसको अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो देख ना लें और उसके अंदर अपनी मर्ज़ी की मॉडिफ़िकेशन ना कर दें। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने डेटाबेस के ऊपर सिक्योरिटीज़ लगाते हैं, ताकि हम इस किस्म के अटैम्प्ट से उसको महफूज़ रख सकें। सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन क्या होती है? अगर मैं डेटाबेस सिक्योरिटी की बात करूँ, तो डेटाबेस सिक्योरिटी जो होती है, वो आपके पास कुछ हम डिजिटल प्राइवेसी मेजर्स लेते हैं, जो कि हमारे पास अप्लाई किए जाते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर, हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर या हम अपने कंप्यूटर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है? ऑथेंटिकेशन उसके लिए हम रखते हैं। ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस क्या करता है कि वो आपके पास सबसे पहले यूज़र की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज़ करता है, ठीक है? अगर आपके पास जिसको हमने ऑथराइज़ किया हुआ है उस डाटा के एक्सेस के लिए, वो उसके क्रेडेंशियल पे पूरा उतरता है, तब फिर हम उसको ऑथराइज़ करते हैं कि जी, आप हमारे डेटा को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? डाटा सिक्योरिटी को हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या कंप्यूटर सिक्योरिटी का नाम भी देते हैं, ठीक है? और आपके लिए किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इस चीज़ को डिफरेंशिएट कर सकें कि किस किस्म का यूज़र जो है वो आपके डेटा को एक्सेस करने की सलाहियत रखता है, ठीक है? You must identify them before you can determine their privileges and access rights and so that you can audit their actions upon the data। कि अगर वो आपके पास जो है वो ऑथराइज्ड पर्सन है जो कि डाटा को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, तो आप उसको उसकी प्रिविलेज चेक करके उसको बता सकते हैं कि यस यू हैव द राइट्स, अदरवाइज यू विल स्टॉप इट। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा कि हम जब भी जो है वो किसी भी डेटा के ऊपर सिक्योरिटी लगाएँ, सबसे पहले तो हम उसके ऊपर पासवर्ड देते हैं, ठीक है? और अपने यूज़र को कहते हैं कि वो एक ऐसा पासवर्ड क्रिएट कर लें, जिससे हमें ये कन्फर्म हो कि आपके ये ही राइट यूज़र है जो कि हमारे डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, वो ऑथराइज़ है कि नहीं है ऑथराइज़, ठीक है? अगर वो यूज़र जो है जब वो डेटा को एक्सेस करना चाहे और वो राइट पासवर्ड देगा, तो फिर ही वो डेटा के साथ जो है वो एक्सेसिंग की एबिलिटी रखेगा और उसका कनेक्शन जो है वो मेन डेटाबेस के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? दूसरा, आपके पास हम अक्सर ही जब आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि आप ऐसा करें, आप जब भी अपना कोई पासवर्ड दें, आप वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो ताकि वो इजीली एक्सेसिबल ना हो, ठीक है? उसकी रीज़न क्या है कि जो हैकर्स होते हैं वो मोस्टली आपके पास ट्राई करते हैं कि गेस करने की कि एक यूज़र जो है वो कौन से पासवर्ड जो है वो अपने लगा सकते हैं और वो क्या कहते हैं, अगर उसको एक्सेस कर लें तो आपका डेटा जो है वो स्टील हो सकता है। दूसरा, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास एक चिप सिस्टम भी हमने रिकॉग्नाइज़ करवाया होता है कि लाइक आपके पास अगर जैसे आईडी कार्ड के ऊपर भी आपका चिप होती है, बैंक कार्ड के ऊपर भी होती है। हम स्मार्ट कार्ड्स के इसी के लिए जो है उसके थ्रू भी जो है वो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस लगाते हैं। प्लस एक और हम ऑपरेटिंग सिस्टम या ये कर्बेरॉस होते हैं, ये अप्लाई करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। कर्बेरॉस क्या होते हैं कि जब आपके पास कोई यूज़र जो है वो डेटा को एक्सेस करेगा तो उसको एक स्पेशल टोकन जो है वो असाइन कर दिया जाता है। जब वो उसको दोबारा से लॉगिन करेगा और एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो उस टोकन को मैच करेगा कि क्या ये टोकन जो है ये वही पर्सन है जिसकी पास एबिलिटी है हमारे डेटा को एक्सेस करने की, तो उस हिसाब से उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको ग्रांट किया जाएगा। ठीक है? आपके पास आजकल काफ़ी किस्म के जो हैं वो नेटवर्क ऑथेंटिकेशन सर्विसेज़ अवेलेबल हैं, जिनमें कि मैंने आपको Kerberos का बताया है, डीसीए है, स्पॉट सिंगल साइन ऑन है, कि आपके पास सिर्फ़ आप एक दफ़ा लॉगिन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लॉगिन की आपके पास जो है अथॉरिटी नहीं होती है।
दूसरा आपके पास प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का प्रोसेस है। उसमें आप क्या करते हैं कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो चेक करता है कि कौन से यूज़र्स जो हैं वो डेटाबेस को सर्वर के थ्रू जो है वो उसने अगर उन्होंने सर्वर को एक्सेस करना है डेटाबेस के को, तो किस-किस एप्लीकेशन से वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? वो लाइक कि अगर आपके पास एक पर्सन है वो अपने वो किसी आप शॉपिंग कर रहे हैं, वो वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं या कोई और उसका कोई ऐप जो है वो अपने फ़ोन से यूज़ कर रहा है, तो उसकी प्रॉक्सी वैल्यू जो है वो मैच की जाएगी और अगर वो आपके पास सही ऐप है या सही वेबसाइट एड्रेस है, तो फिर ही आपके पास जो है एक्सेस होगी उसके डेटाबेस को जो है वो आप देख सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इट्स आल्सो पॉसिबल दैट कि वो आपके पास एप्लीकेशन को क्या कहते हैं ऑडिट को एक्शन शुड बी एबल टू ऑडिट द एक्शन ऑफ द एप्लीकेशन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ गिवन यूजर, कि जो यूजर आपके पास जो है वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू इज डूइंग टू एक्सेस दैट, तो वो उसके बेसिस के ऊपर उसको एक्सेस करता है कर पाता है। आपके पास डेटाबेस प्राइवेसी डिफरेंट जगहों पे अप्लाई की जाती है, उसके आप स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज़ करते हैं, डेटा माइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, आप थ्योरेटिकल सीएस कंप्यूटर साइंस के लिए यूज़ करते हैं और क्रिप्टोग्राफी के तौर पे यूज़ करते हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, किसी को पता है? मैम ये जो डिजिटल करेंसी है उसकी माइनिंग। नहीं, ये होता है बेसिकली जैसे जैसे आप किसी चीज़ के अगेंस्ट आपको कोड प्रोवाइड उस किसी कोड को जो है वो आपके लिए रीड करने की कोड के अगेंस्ट बेसिकली एक और कोड होता है जिसको जो है वो रीड किया जाता है, ठीक है? आपके पास ये एक प्राइवेसी रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस जिसके अंदर आपके पास एस्टेब्लिश कॉल आइडेंटिटी मॉडल एनालिसिस ऑफ रिस्क डिटरमाइन द ट्रीटमेंट और आपके पास इवैल्यूएशन जो है वो कंप्लीट का एक प्रोसेस है कंप्लीटली। आप इसके में क्या करते हैं कि आपके पास किस किस्म का रिस्क जो है आपके पास पॉसिबल हो सकता है, आप उसको डिटरमाइन करने के बाद उस रिस्क का लेवल एनालिसिस करते हैं। उसको एनालिसिस करने के बाद जो है उसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस को देखते हैं और वंस ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैज़ बीन फाइनलाइज्ड तो आप उसको इवैल्यूएट करके अपना गोल जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास सिक्योरिटी ऑफ द लोकेशन है कि आपके पास डेटाबेस कहाँ पड़ी हुई है। लाइक कि आपके पास ज़ाहिर है डेटाबेस से आपके पास बेसिकली एक सर्वर होता है ना मेन कंप्यूटर जिसके अंदर आपने अपने सारे डेटा को रखा होता है और वो आपके पास जो फाइल्स होती हैं वो किसी ना किसी लोकेशन के ऊपर जो है वो सेव होती हैं। तो आपको ये भी देखना ज़रूरी होता है कि क्या वो फुली सिक्योर्ड है, ठीक है? अगर समवन जो है वो कोई अनसेफ कंटेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देता है हमारी डेटाबेस के लिए तो क्या हम उससे उसको बचा सकते हैं? We should be careful when deciding the trust database files that are stored in the location that might not be secured. जैसे ये वायरसेस होते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे पास कोई फ़ाइल जब हम किसी को डाउनलोड कर रहे होते हैं अपने पीसी के ऊपर, तो हम इस बात के ऊपर खुद भी डाउटफुल होते हैं कि क्या ये फ़ाइल जो है इसने वायरस तो नहीं कंटेन किया हुआ, ठीक है? अगर वायरस कंटेन किया अगर वायरस मेंटेन किया होता है, तो हम उसको अकॉर्डिंगली जो है उसके डील करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें इसकी इंस्टॉलेशन करनी है या नहीं करनी। तो इसी तरह जब हमारा मेन सर्वर होता है, अगर उसको कोई फ़ाइल ऐसी सेंड की जा रही है जो कि अल्टरेशन के बाद या अपडेशन के बाद और वो वायरस कंटेन किए हुए हैं, तो हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि क्या हमने उसकी एक्सेस को जो है वो अलाउ करना है या नहीं करना है। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास जो है कि इफ देयर इज नो सिक्योरिटी टू डेटाबेस देन व्हाट हैपेंड। डेफिनेटली अगर हमारे पास जो है वो डेटाबेस के ऊपर सिक्योरिटी नहीं होगी तो डाटा हमारा इजीली करप्टेड होगा। एवरीबॉडी कैन एक्सेस दैट, एवरीबॉडी कैन मेक अ लॉस टू आवर डेटा। तो हम क्या करते हैं इसके लिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने डेटाबेस को ऑथराइज यूजर की एक्सेस तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट करें और हम अपने डेटा की सेंसिटिविटी को बरकरार रखें और कोशिश करें कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो उसको एक्सेस ना कर सकें।
डेटा लेवल ऑफ सिक्योरिटी क्या होते हैं? ह्यूमन लेवल पे हो सकती है, नेटवर्क के ऊपर हम लगा सकते हैं, उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर लगा सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे लगा सकते हैं, डेटाबेस सिस्टम पे लगा सकते हैं और उसके फिजिकल लेवल पे लगा सकते हैं। अगर मैं इसको बारी-बारी डिस्कस करूँ तो आपके पास सबसे पहले फिजिकल सिक्योरिटी क्या होगी? लाइक कि आपके पास आपने देखे होंगे कि एक रूम्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास बड़े-बड़े से सर्वर पड़े होते हैं और लेकिन अगर वो आपके पास रूम आपने ऐसी जगह उस और वो मोस्टली लॉक्ड होते हैं। अगर आप उसको अनलॉक रखेंगे तो एनीबॉडी कैन गो देयर और उसको फिज़िकली जो है वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। दूसरा, आपके पास जो है वो ऐसा पॉसिबल है कि जिस रूम में आपने अपना सर्वर सेट किया हुआ है, वहाँ पे जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाए या वहाँ पे फ्लड आ जाए या वहाँ पे फायर का कोई प्रोसेस हो जाए, तो हमने उससे भी उसको जो है अपने डेटा को बचा के रखना है। ठीक है? और कभी-कभी ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर भी क्योंकि खुद वो इंसान है, कुड बी कैन क्रिएट एन एरर। तो आपके पास इस चीज़ को भी मेंटेन रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटर खुद कोई ऐसी मिस्टेक ना कर दें जिससे हमारी क्रिटिकल फाइल्स जो हैं वो डिलीट हो जाएँ। तो उसका जो इन सारे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनसे बचने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले तो हम कोई ऐसा बैकअप ज़रूर रखें अपने डेटा का कि अगर कोई डिज़ास्टर हो जाता है तो हम उसको अपने डेटा को जो है वो कैसे रिकवर कर सकते हैं, ठीक है? और रिकवरी के लिए जैसे डीवीडीज़ उसमें अपना डेटा सेव कर लें या टेप्स के अंदर सेव कर लें ताकि हमारे पास जो है वो मिनिमम लॉस हो और हम अपने डेटा की के बैकअप को पॉसिबल कर सकें। नेक्स्ट आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे वेरी इजी कि हम एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हम अपने सिस्टम को वायरसेस और वर्म्स से जो है वो बचा सकें। नेक्स्ट आपके पास ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी डेटाबेस के ऊपर कैसे लगाते हैं? मिसाल के तौर पे क्या होता है कि आपके पास सिर्फ़ हम क्या करते हैं कि हम यूज़र्स को स्पेसिफ़ाई कर देते हैं ये कौन-सा यूज़र जो है वो हमारे डेटा को एक्सेस कर सकता है। अगर कोई लॉगिन करने की कोशिश करता है तो हम उसे कहते हैं कि सबसे पहले प्रूव करो कि तुम ही राइट यूज़र हो जो इस हमारे डेटा को एक्सेस कर सकते हो। अगर तो आप राइट यूज़र हैं तो ठीक है, यू आर अलाउड टू एक्सेस आवर डाटा या टू डू वर्क ऑन आवर डेटाबेस। लेकिन अगर आप जो हैं वो अनऑथराइज्ड एक्सेस की जा रही है तो हमें उसको स्टॉप करना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास डेटाबेस सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो है वो हमारे सिस्टम और डेटा को जो है वो सिक्योर बनाते हैं और वो डेटाबेस सिक्योरिटी ऑफिसर जो होता है वो मोस्टली हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिलके वर्क करता है। वो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बनाते हैं, ऑडिटिंग करते हैं, कंपाइल करते हैं, डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं और सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटीज़ जो होती हैं, उसको जो है वो मेंटेन करते हैं। सिक्योरिटी के लिए कि आपके पास जो है वो बैकअप की फाइल्स अब बना के रखते हैं। वो यूज़र कहते हैं वो अच्छे पासवर्ड देते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देते हैं। वो चेक करते हैं कि नेटवर्क के थ्रू अगर कोई हमारे पास डेटा को एक्सेस कर रहा है तो हमने अपनी फायरवॉल्स को कर देना है ऑन। हमने ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना है कि हमें पता चले कि कौन-सा यूज़र जो है वो किसके थ्रू जो है वो हमारा डेटा जो है वो कर रहा है और एन्क्रिप्शन यानी कि हम जो कोडिंग को हम डिकोड करते हैं, उस वो हमने प्रोसेस जो है वो अपना देखना होता है। नेक्स्ट आपके पास यूज़र की ऑथेंटिकेशन है कि वही बात आपके पास है कि ईज़ी पासवर्ड हम हमेशा कहते हैं कि ऐसे ना दें, आप ऐसे पासवर्ड दें डेटा को कि जो कि आपके पास दूसरों को गेस करने ज़रूरी हो और अपना पासवर्ड शेयर ना करें। मोस्टली लोग जो है वो सेव इन पासवर्ड के ऑप्शन को साइन क्लिक कर देते हैं ताकि और अगर आप एक ऐसा कंप्यूटर यूज़ करें जो कि एक से ज़्यादा यूज़र यूज़ करें तो नेक्स्ट टाइम कोई भी वो जब कंप्यूटर ऑन करेगा और लाइक कि आपका अगर ईमेल है तो उसको ईज़िली साइन इन करके आपकी मेल्स को रीड आउट कर सकते हैं। फिर हम स्मार्ट कार्ड का मैंने आपको बता दिया था कि हम एक जो है वो चिप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं अपने कार्ड के अंदर और उस जो एन्क्रिप्शन के थ्रू जो है वो उस चिप को जो है वो रीड आउट किया जाता है और चेक किया जाता है कि क्या ये वही यूज़र है जो हमारे डेटा को एक्सेस कर रहा है। और इन शॉर्ट आपके पास जो है वो इस सारे सबका ये रिज़ल्ट है कि आपने जब भी अपने डेटाबेस को बनाना है तो इसको मेक श्योर करना है कि वो आपके पास सिक्योर हो और उसको जो है कोई दूसरा बंदा जो कि अनऑथराइज्ड है वो नुकसान ना पहुँचाए। माय लेक्चर्स टाइम इज़ गोइंग टू बी फिनिश। ये हमारा आज का लेक्चर था दैट वाज़ वेरी ईज़ी और कल का लेक्चर भी मैंने अपनी तरफ से थोड़ा ईज़ी रखा है ताकि हम जो एंड पे है वो एक नया टॉपिक स्टार्ट ना करें और हम अच्छे तरीके से अपने कोर्स को बाइंड अप कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा
और अगर आपको लेक्चर के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में। मैम ये लास्ट वीक की क्लासेस हो रही हैं बस, हाँ जी। इसके बाद नहीं क्लासेस होनी? नहीं। तो मैम आप तो कह रही थी कि यूनिवर्सिटी में बुला के होगी। हाँ जी, लेकिन वो बाद में नोटिफ़िकेशन आ गया था कि आप जो हैं वो सिर्फ़ लास्ट वीक की क्लास है तो आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। ओके मैम, लेकिन मैम जो एक नोटिफिकेशन था वो 8